Hi everyone, my name is Vasu and I am an enrolled agent. एक पर्टिकुलर क्वेरी पे बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था जो मेरे डीएम्स में फ्लडेड हो चुका था। स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं जो भी ईए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि कौन से ईयर में जब हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं हमें कौन सी लिमिट्स को ध्यान में रखना है, कौन से साल का लॉ फॉलो करना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेरी पे बहुत सारे डाउट्स हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर करूंगा कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है लॉ, एप्लीकेबल लॉ के हिसाब से और अपनी टेस्टिंग विंडो के हिसाब से। टेस्टिंग विंडो क्या होता है? टेस्टिंग विंडो वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप अपना एनरोल्ड एजेंट का एग्जाम देने वाले हो। लेट सपोज हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक इंडिविजुअल है मनीष जिसका 5 जुलाई 2025 को एग्जाम है ईए का। उसने एग्जाम बुक करा रखा है अपना जुलाई में। तो पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि मनीष की टेस्टिंग विंडो क्या है। मनीष की टेस्टिंग विंडो है 1 मई 2025 से लेके 28 फरवरी 2026। मतलब टेस्टिंग विंडो रन करती है मई से लेके अगले साल के फरवरी एंड तक। तो मनीष जुलाई 15 को या जुलाई 5 को जब भी एग्जाम देगा इस साल में, उसकी टेस्टिंग विंडो हो गई जो मैंने अभी आपको बताई। ये इस विंडो में आपको जो लॉ आईआरएस जिससे आपको क्वेश्चंस पूछेगा जिस लॉ के, वो होगा इसका प्रीवियस ईयर का लॉ, दैट इज योर 2024 लॉ। इस ड्यूरेशन में आपको 2024 का लॉ पूछा जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मनीष की एग्जाम जुलाई में ना होके 2026 फरवरी में होती, 2026 फरवरी में किसी भी दिन होती, तो तब कौन सा लॉ फॉलो करना पड़ता मनीष को? जैसे मैंने बोला कि टेस्टिंग विंडो रन करती है 1 मई से लेके नेक्स्ट ईयर के फरवरी एंड तक। स्टिल अभी वो टेस्टिंग विंडो रन कर रही है और मनीष अगर 2026 फरवरी में भी एग्जाम देगा उसको लॉ फॉलो करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का, जो कि होगा 2024 का टेस्टिंग विंडो के हिसाब से प्रीवियस। अब लेट्स सपोज मनीष 1 मई के बाद 1 मई 2026 के बाद एग्जाम देता है। अगर मनीष 1 मई 2026 के बाद एग्जाम देता है और 2027 फरवरी एंडिंग के पहले और 1 मई 2026 के बाद एग्जाम देता है कभी भी, उसको तब 2025 का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं वो 2026 फरवरी एंड तक 2024 का ही लॉ फॉलो करेंगे। मतलब आपकी जो भी लिमिट्स होंगी, जो भी आपके थ्रेशोल्ड होंगे, जो भी आपके एप्लीकेबल रेट्स होंगे, अभी आपके अमेंडेड टैक्स लॉस होंगे, वो 2024 के हिसाब से ही होंगे और आपका 2024 का ही लॉ आईआरएस चेक करेगा। आपके क्वेश्चंस उसी लॉ के हिसाब से सेट करे। होप इस वीडियो से आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी इस चीज के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।